देश के 11वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज ढाका में वहां के संसद भवन के परिसर में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को शपथ दिलाई। लगभग 35 साल के बाद ये पहला मौका है जब बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिला है और इस दौरान वहां शेख हसीना और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया बारी बारी से प्रधानमंत्री बनती रही। आज तारिक रहमान के साथ 45 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस चुनाव में 3 हिंदू नेता चुनाव जीते और उनमें से एक को आज मंत्री बना दिया गया। इस कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान सहित सार्क के दूसरे देशों के नेता और मंत्री भी शामिल हुए। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी थे। ओम बिरला ने शपथ ग्रहण के बाद तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दी और भारत आने का निमंत्रण भी दिया। अब आपको आज के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র। As India leads the global AI conversation, CIFI empowers you to build, run, and govern AI at scale. আইন অনুযায়ী আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। গোপনীয়তার শপথ স্বাক্ষর করার জন্য लेकिन सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेश की इस नई सरकार ने यानी तारिक रहमान ने जनमत संग्रह के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा वहां 12 फरवरी को चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह भी कराया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करने और राष्ट्रपति के साथ विपक्षी नेता की शक्तियों को बढ़ाने का मकसद था। आज वहां की संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के सभी नए सांसदों ने शपथ तो ली, लेकिन उन्हें जनमत संग्रह के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के तौर पर भी शपथ लेनी थी, लेकिन BNP के सांसदों ने इससे इनकार कर दिया। इसके 2 बड़े मतलब हैं। पहला, बांग्लादेश में जनमत संग्रह के तहत संविधान में जो भी बदलाव किए जाने थे अब वो बदलाव नहीं होंगे, और दूसरा, तारिक रहमान सरकार मोहम्मद यूनुस के एजेंडे पर नहीं चलेगी। तारिक रहमान सरकार ने वहां के संविधान में किसी भी तरह के किसी बदलाव से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम संविधान में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में आंदोलन करने वाले छात्रों के संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी को 299 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी। इसके बावजूद NCP ने पहले तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और अब वो वहां शैडो कैबिनेट बनाना चाहती है। शैडो कैबिनेट में विपक्ष सरकार के समानांतर एक कैबिनेट बनाता है जो सरकार के हर मंत्री पर नजर रखती है। बांग्लादेश के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में इसका जिक्र है और वहां पर नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर NCP को अपने सहयोगी दल जमाते इस्लामी का समर्थन भी नहीं मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने जो चार्टर बनाया था, मोहम्मद यूनुस जब वो एक केयरटेकर सरकार अभी तक चला रहे थे, उन्होंने जो सोचा था कि वो बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करेंगे और उन्होंने ये सोचा था कि अब प्रधानमंत्री की शक्तियों को वहाँ पर कम कर दिया जाएगा, जो विपक्षी नेता हैं उनकी शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा, और इसी के लिए उन्होंने ये जनमत संग्रह करवाया था। और इस जनमत संग्रह को, इन सारे बदलावों को वहां की जनता ने अप्रूव भी कर दिया था। मतलब ये सारी बातें जनता ने इसके लिए गो अहेड कर दिया था कि आप कर लीजिए। लेकिन ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि ये जो इससे पहले शेख हसीना के ज़माने में या खालिदा जिया के ज़माने में जो एक छत्र राज चलता था वहाँ के नेताओं का, उसे कैसे कम किया जा सके। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इनमें से कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और जो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आपको आज का विचार।